हेलो हाय गाइस। तो जैसा कि हमारा मार्फोलॉजी का टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने लास्ट टाइम पर डिस्कस किया था रूट। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट आज हम देखने के लिए जा रहे हैं। तो पहले बेसिकली हमने रूट को समझ लिया था, रूट के फंक्शन क्या थे, ठीक है, किस तरीके से रूट के फीचर्स होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं प्लांट्स में, एक मोनोकोट और डाइकोट प्लांट के रूट के बारे में हमने टैप रूट सिस्टम और एडवांटिटिस रूट के सिस्टम में समझ लिया था, ठीक है। बेसिकली आज एक शॉर्ट नोट हमारे बीच है, जिस शॉर्ट नोट में हम देखने जा रहे हैं रीजन ऑफ रूट्स, ठीक है। रीजन ऑफ रूट्स को हम देखते हैं तो बेसिकली रीजन ऑफ रूट में हमको पता चल जाता है कि जो हमारा रूट्स है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो अगर हम रूट्स को देखने जा रहे हैं तो यहाँ हमारे सेपरेटरी रूट को अगर हम देखते हैं तो रूट में हमारे 3 रीजन हमको सीन होते हैं। कौन कौन से रीजन होते हैं? फर्स्ट रीजन आपको दिखाई देगा मैचुरेशन जोन, ठीक है। कौन सा दिखाई देगा? मैचुरेशन जोन। अगर हम मैचुरेशन जोन की बात करें तो ये सबसे ऊपर का एरिया है जहां से लेकर के आपका स्टेम ग्रो करता है, जो सॉइल सरफेस से जस्ट अभी अभी निकल के बिल्कुल अपर सरफेस पर प्रेजेंट है रूट का वो पार्ट, तो वो मैचुरेशन जोन है जो सॉइल सरफेस से प्लांट के स्टेम और रूट को कनेक्ट करने का काम करता है। तो वो क्या आपका मैचुरेशन जोन। यहाँ पर सारे के सारे लगभग आपको मोस्टली मिल जाएंगे मैक्सिमम अमाउंट में, और जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर आपका प्रेजेंट रहता है। फ्लोएम की भी अमाउंट यहाँ पर रहेगी, ठीक है, जाइलम तो रहते रहता है। सेकंड जो आपका दे रखा है, सेकंड में आपका क्या आ गया? इलोंगेशन जोन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलोंगेशन जोन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये इसका सेकंड रीजन है, और इस सेकंड सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो मोस्टली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रूट, प्राइमरी रूट से तो निकलती है, प्राइमरी तो पूरा का पूरा ही आपका प्राइमरी रूट वाला पार्ट हो गया, ठीक है। इससे जो निकल रही है ये आपकी जो सेकेंडरी और टर्सरी रूट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम रूट हेयर प्रेजेंट रहेगा। क्या रहेगा? मैक्सिमम रूट हेयर प्रेजेंट रहेंगे, और इन रूट हेयर का काम भी आप समझ लीजिए। जब मैक्सिमम रूट हेयर यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे तो ये मैक्सिमम रूट हेयर क्या करेंगे? सॉइल को, प्लांट को सॉइल से बांधने का, कनेक्ट करने का काम करेंगे। दूसरी चीज है यहाँ से मैक्सिमम अमाउंट में जो ऊपरी सरफेस है सॉइल की, वहाँ से अपर सरफेस है, उस सरफेस पे जितना भी ह्यूमस न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करने का, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स यहाँ पर प्रेजेंट है, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अगर का हम देख रहे हैं तो वो कहाँ पर रहेगा? हमारा इलोंगेशन जोन का एक पार्ट रहेगा। क्या हुआ? तो ये सॉइल को कनेक्ट करने का, प्लांट को बाइंडिंग करने का, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का मेन रीजन माना जाता है, जिसको हम कह रहे हैं इलोंगेशन जोन। क्लियर हुआ भाई? इसके बाद हमारा थर्ड वाला जो दिखाई दे रहा है जिसको हमने कहा है मेरिस्टेमेटिक जोन। अब इस मेरिस्टेमेटिक जोन को हम यहाँ से देख लेते हैं। तो ये मेरिस्टेमेटिक जोन क्या होता है? इस मेरिस्टेमेटिक जोन की एक खासियत है कि ये सबसे नीचे वाला, जहां पर आपका क्या प्रेजेंट रहेगा बेटा? रूट कैप, ठीक है। रूट के अपर सरफेस पे ये जो येलो कलर का आपको यहाँ से यहाँ तक सीन दिख रहा है, मैं आपको और कलर से यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, इतना जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया, इसको कहते हैं रूट कैप। अब इस रूट कैप का जो फंक्शन रहता है ये रहता है मेरिस्टेमेटिक सेल से बना हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सेल्स है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो डिवाइडेशन होने के बाद में रूट ग्रोथ रिप्रेजेंट करती है। क्या रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? रूट ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती हैं, जिससे कि रूट डेवलप होती है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टैप रूट की अगर बात करें तो टैप रूट सिस्टम डाउनवर्ड ग्रो करती जाएगी, जिससे प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड होगी। वाटर न्यूट्रिशन, जैसे जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं तो उनका जो रूट कैप है वो ऑलवेज इलोंगेटेड रहता है, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स उसमें एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से वो गहराई तक जाता है और वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करने का, अपटेक करने का वर्क करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रूट के रीजन। तो ये बेसिकली एक शॉर्ट नोट एनसीईआरटी ने जो मेंशन किया था इलोंगेशन जोन या फिर रीजन ऑफ रूट्स, तो वो आपका यहाँ पर क्लियर होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना देखने जा रहे हैं जो हमारा टॉपिक दे रखा है, इसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो पहले टैप रूट सिस्टम की मॉडिफिकेशन देखते हैं, तब तक इस कॉन्सेप्ट को और इससे रिलेटेड डाउट को सॉल्व कीजिए।